भगवान श्री कृष्ण के मित्र होने के बावजूद भी सुदामा इतने ज्यादा गरीब क्यों थे? भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की गरीबी की कहानी तो आपने जरूर पढ़ी होगी और सुनी होगी। इसके पीछे सुदामा की बेईमानी की कथा भी काफी प्रचलित है, मगर सुदामा की बेईमानी के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है जिसे सिर्फ कृष्ण ही जानते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता की और उन्हें धनवान बना दिया। दरअसल सुदामा जी के गरीब होने के पीछे वजह श्री कृष्ण के प्रति उनकी परम मित्रता ही थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस पूरे रहस्य को जानेंगे जिस वजह से सुदामा जी इतने ज्यादा गरीब थे। एक गरीब निर्धन ब्राह्मणी प्रभु वासुदेव का नाम जपकर और भिक्षा में मिले अनाज को खाकर अपना जीवन यापन करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि उसे 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली। वह रोजाना प्रभु का नाम लेकर पानी पीकर सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले। रात में वो चने वह सिरहाने रखकर सो गई कि अगले दिन भगवान को भोग लगाकर वो चने खाऊंगी। रात में उसकी कुटिया में चोर आए और चने को सोने की मुहर समझकर चुराने लगे। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले चोर को पकड़ने के लिए भागे तो चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। संदीपनी मुनि के आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा उन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को अपनी ओर आता देख चोर हड़बड़ाहट में चने की पोटली वहीं आश्रम में भूल गए। अगले दिन गुरु माता को वह चने की पोटली मिल गई। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी को जब पता चला कि चोर उसके चने चुरा कर ले गए हैं तो उसने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वह भी दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोजाना की तरह जंगल से लकड़ी काटने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगे तो दोनों लोग मिल बांट कर खा लेना। साथ ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सुदामा जी एक ब्रह्मज्ञानी थे। चने की पोटली हाथ में आते ही उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यदि ये चने उन्होंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि गरीब हो जाएगी। उन्होंने सोचा मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद ही खा गए। मगर भगवान कृष्ण भी समझ गए कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। और दोस्तों, क्या आपको आज से पहले इस रहस्य के बारे में पता था? और अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।